नमस्कार, कंपटीशनपुर में आप सभी का स्वागत है। और एक बार फिर से मैं 25 क्वेश्चन बिहार पुलिस के लिए लाया हूं, विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए, लेकिन बिहार पुलिस के लिए खास है। तो आप यहां पर जो है अपनी क्षमता की पहचान कर सकते हैं साथ साथ बना करके। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ये 7वें कि 8वें कि 9वें कि 10वें मंडल में? तो इसका सही आंसर होगा डी, 10वें मंडल में। किस मंडल में? 10वें मंडल में। तो चलिए अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा डी, बालाजी जनार्दन भानु। बालाजी जनार्दन भानु, क्योंकि महादजी सिंधिया तो नहीं होगा, नारायण राव भी नहीं होगा, तुकोजी होलकर नहीं होगा, बालाजी जनार्दन भानु होगा। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में कौन सी जायद फसल का उदाहरण है? निम्न में कौन सी जायद फसल का उदाहरण है? कपास की, गेहूं की, सरसों की, तरबूज? तो सही आंसर होगा इसका तरबूज। देखिए तरबूज, यानी कि डी सही आंसर होगा। अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है? द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो इसका विक्रम सेठ की, शशि थरूर की, अरविंद अडिग की, आर के नारायण? तो ये अरविंद अडिग जी हैं, अरविंद अडिग। जी हाँ, अरविंद अडिग इसका सही आंसर होगा। द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक है अरविंद अडिग। चलते हैं अब पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? भागलपुर कि पुणे कि रांची कि बांकीपुर? तो मैं आपको बता दूं कि इसका भी सही आंसर होगा डी, बांकीपुर, यानी कि बांकीपुर। अब अगला क्वेश्चन हमारा है छठा क्वेश्चन कि हाल ही में हुए पुरुष इंडियन प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की क्रिकेट टीम ने सनराइजर्स हैदराबाद, यानी कि SRH, जिसका काव्या मारन मालकिन है, कि टीम को 8 विकेट से हराकर IPL 2024 का खिताब किसने जीता था? KKR ने, यानी कोलकाता नाइट राइडर्स, जिसके गौतम गंभीर अभी हेड कोच भारतीय इंडियन टीम के हैं। वो उस समय थे वहाँ के हेड कोच। तो ये कितना बार जीता है KKR ने? तो जो सनराइजर्स हैदराबाद को जो हराया KKR ने, वो मतलब हरा करके कौवा नंबर का जो है IPL जीता? तो मैं आपको बता दूं कि ये तीसरी बार जो है IPL जीत चुका है, IPL ट्रॉफी जीत चुका है KKR। तो वो तीसरा था। इससे पहले की अगर हम बात करें तो एक बार धोनी की टीम को हरा करके गौतम गंभीर कैप्टन थे, तो उस समय कोलकाता नाइट राइडर्स जीता था। तो ये छठा क्वेश्चन। अब हम सातवें की तरफ चलते हैं। सातवां क्वेश्चन हमारा है कि किस क्रिकेट टीम को हराकर कोलकाता नाइट राइडर्स हाल ही में IPL 2024 का खिताब जीता? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि वो तीसरा मैंने उसमें ही दे दिया था कि हैदराबाद को। तो यहाँ पर देखिए सनराइजर्स हैदराबाद, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन, आठवें क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस महिला को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 का पुरस्कार मिला? हाल ही में किस महिला को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 का पुरस्कार मिला? ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो आपको बताएं कि जेनी एरपेनबेक को मिला ये पुरस्कार, इंटरनेशनल बुकर प्राइज से 2024 का पुरस्कार इन्हें मिला है। चलते हैं नौवां क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। किस वर्ग में एक कोशिका यूकेरियोटिक जीवधारी शामिल है? जी हाँ, तो इसका सिंपल सा आंसर होगा प्रोटिस्टा, यानी कि ऑप्शन बी, फंजाई दिया था, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, प्लांटी। तो इसका सही आंसर होगा प्रोटिस्टा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, यानी 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्रोह में
से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? यानी कि ऑप्शन ए है भील विद्रोह, ऑप्शन बी रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह, ऑप्शन सी है विष्णुपुर तथा वीरभूमि विद्रोह और ऑप्शन डी है सन्यासी विद्रोह। तो निश्चित तौर पर इसका सही आंसर होगा सन्यासी विद्रोह, यानी कि सही आंसर हो गया है ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मुस्कुराते बुद्ध, जो गौतम बुद्ध है, मुस्कुराते बुद्ध स्माइलिंग बुद्धा किसके लिए कोड नाम था? जी हाँ, भारत द्वारा 1974 में किए गए पोखरण परमाणु परीक्षण के लिए प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था। भारत द्वारा 1998 में किए गए पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण के लिए कि 2013 में उत्तराखंड में बादल फटने के बाद राहत एवं बचाव अभियान के लिए कि 2015 में नेपाल में भूकंप के बाद राहत और बचाव अभियान के लिए। आपको इसका सही आंसर करना है। तो जी हाँ, इसका सही आंसर होगा कि मुस्कुराते हुए बुद्ध जो है ये भारत द्वारा 1974 में पोखरण प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था, उस समय की बात है। तो ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए, भारत द्वारा 1974 में किए गए पोखरण प्रथम परमाणु परीक्षण के लिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन कि खरीफ की फसल कब काटी जाती है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन कि खरीफ की फसल कब काटी जाती है। जी हाँ, तो इसका सी नंबर आंसर होगा अक्टूबर नवंबर में। जून जुलाई में नहीं होगा, मार्च अप्रैल में भी नहीं होगा, जनवरी फरवरी में नहीं होगा, अक्टूबर नवंबर में खरीफ की फसल काटी जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ पे सुधार लीजिएगा, ये राजेंद्र प्रसाद गलत लिखा गया है, राजेंद्र होगा, राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सिंपल सा बात है भाई 1884 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा 1884 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? यानी कि विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी का आपको नाम बताना है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो साइना नेहवाल नहीं होगा, सानिया मिर्जा, दिया मिर्जा, शिखा ओबरॉय। तो जी हाँ, सानिया मिर्जा इसका सही आंसर होगा। कौन होगा? सानिया मिर्जा, जिन्होंने पाकिस्तान जाकर के शुएब मलिक से शादी कर लिया था और शुएब मलिक ने इन्हें लात मार करके फिर इंडिया भेज दिया है। यानी कि कहते हैं कि भाई पाकिस्तानियों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। इतनी खूबसूरत महिला जाकर के शादी कर लेती है वैसे बकलोल से और फिर आ जाती है अपने इंडिया में, बताइए, अच्छी बात नहीं है, बहुत बवाल भी मचा था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके काल में हुई थी? जी हाँ, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना, ये 15 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। तो ये लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन जो है आपका कि कैच मेमोरी क्या होती है? जी हाँ, तो हमें लगता है कि कैच मेमोरी जो है कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये ऑप्शन ए होगा, ईरोम होगा। इसका क्या होगा? ईरोम होगा। अब हम चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। नूरजहां का असली नाम क्या था? तो निश्चित तौर पर मेहरुनिसा ही होना चाहिए। जी हाँ, मेहरुनिसा था। नूरजहां का असली नाम जो है मेहरुनिसा था। चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन के तरफ। किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 8 मई को दुनिया भर में एक दिवस मनाया जाता है? जी हाँ, एगो दिवस मनाया जाता है। उस पर आपको बताना है मलेरिया की, थैलेसीमिया की, मधुमेह की, हीमोफीलिया। जी हाँ, थैलेसीमिया, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर होगा। प्रत्येक जो है 8 मई को जो है थैलेसीमिया दिवस हम लोग मनाते हैं जागरूकता के लिए। और 1 मई को तो आप जानते हैं मजदूर दिवस मनाया जाता है, इसमें तो आप निपुण हैं, जानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भूटान की राजभाषा कौन सी है? जी हाँ, ये ऑप्शन डी होगा, जोंगखा। यानी हिंदी नहीं है, अंग्रेजी भी नहीं है, खमेर भी नहीं है, जोंगखा ही होगा। यानी कि 19 का डी नंबर क्वेश्चन होगा। तो डी नंबर आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं 20 क्वेश्चन, चौक का रासायनिक नाम। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन। चौक का रासायनिक नाम तो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका, ऑप्शन बी सही आंसर होगा।
ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? जी हाँ, 85वें नंबर का जो है ग्रैंड मास्टर बनने का जो सौभाग्य है उन्हें किन्हें मिला है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये पी श्याम निखिल हैं। पी श्याम निखिल जी को मिला है। चलते हैं ये क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। संयुक्त राष्ट्र संघ नवीनतम सरकारी भाषा कौन सी है? जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसकी नवीनतम सरकारी भाषा की अगर हम बात करें तो आप ध्यान से समझ लीजिए कि अरबी भाषा जो है इसका नवीनतम भाषा जो है सरकारी भाषा अरबी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के तरफ। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ये तो सिंपल से बात है, अथर्ववेद, जिसमें बहुत सारे मंत्र दिए गए हैं, वशीकरण मंत्र, पता नहीं कौन कौन मंत्र हैं। तो किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो अथर्ववेद में। जी हाँ, 23 नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा बी, सराजेवो में ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी, इस वजह से जो है प्रथम विश्व युद्ध हो गया। देखिए भाई, एक आदमी की हत्या से कैसे ज़िंदगी बदल गई, यानी कि पूरा विश्व युद्ध हो गया। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? ये 25वां क्वेश्चन है। जी हाँ, हैरी ब्रियरली ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों, इस तरह से हम क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। आप 25 में कितना आंसर का जवाब आपने खुद दिया है हमें कमेंट्स करके बताएं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना नंबर जोड़ लीजिएगा। फिलहाल दीजिए अपने दोस्त मिथिलेश को इजाज़त। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कंपटीशन पुर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, इसको शेयर करें। जितने भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं उसमें इसे शेयर कर दें। फिलहाल दीजिए अपने दोस्त मिथिलेश को इजाज़त। नमस्कार।